भारत ज्ञान और ध्यान की धरती है। भारत चेतना की धरती है। यहाँ जब जब ज़रूरत पड़ी है कि लोगों को सही शिक्षित रास्ते पर लाया जाए, तब तब यहाँ पर कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई भगवान, कोई ना कोई ईश्वर अपने अंश को अवतरण करता रहा है और उन्होंने दुनिया को भारत के रास्ते एक नई शिक्षा नीति का गुणगान किया है, बखान किया है। जहाँ पर 7139 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम जन्मे, वहीं 5225 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने महाभारत के रण में गीता जैसा एक महाज्ञान दिया, जिससे लोगों को तमाम सारी चेतनाएं जागृत हुई। वहीं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, यानी आज से 2588 वर्ष पूर्व उन्होंने एक नई फिलॉसफी को जन्म दिया। वहीं महावीर स्वामी 579 ईसा पूर्व जन्म हुआ, यानी लगभग 2600 वर्ष पूर्व उन्होंने एक ऐसे धर्म की स्थापना की जो धर्म पाखंड से दूर था, जो धर्म तमाम मान्यताओं को, पहले से जो चली आ रही थी तमाम कुरीतियों को खारिज करता हुआ एक नई चेतना जगा रहा था। वहीं 15 अप्रैल 1469 को, यानी आज से करीब करीब 556 वर्ष पूर्व गुरु नानक देव जी आए और गुरु नानक देव जी ने एक नई मानवता का पाठ पढ़ाया, एक नई शिक्षा दी और एक नई चेतना दी। वहीं हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब के मक्का में हुआ और लगभग 570 ईस्वी, यानी आज से लगभग 1455 वर्ष पूर्व उन्होंने समाज में फैली विकृतियों के खिलाफ एक नई आवाज़ उठाई और एक ऐसे इस्लाम धर्म का उदय किया जो धर्म एक मुसल्लिम ईमान के साथ साथ एक ऐसी अवधारणा गढ़ रहा था जिसमें सिर्फ मानवता हो, सेवा हो। अगर इसी प्रासंगिकता में बात किया जाए तो 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में, जो रायसेन जिले में पड़ता है, वहां पर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो अभी हाल ताल में सबसे ज़्यादा चर्चित रहे, सबसे ज़्यादा प्रासंगिक रहे, और वह जन्म हुआ चंद्रमोहन जैन का, जिनको बाद में आचार्य रजनीश का नाम दिया गया। उसके बाद में उन्हें ओशो कहा गया। आज के वीडियो में हम ओशो के विषय में बड़ी विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ओशो की अगली शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश के गाडरवारा में हुई, जो नरसिंहपुर जिले में पड़ता है। ओशो शुरुआत से ही चंचल स्वभाव के थे, विद्रोही किस्म के थे। उनका विद्रोह कुछ ऐसा था कि वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते थे, जो भी भ्रांतियां समाज में चली आ रही थी, जो भी दकियानूसी बातें चली आ रही थी, उन सब का विरोध ओशो यूं करते थे कि लोगों को सजग कर देते थे। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ये छोटा सा बालक भी क्यों ऐसी बातें कर रहा है। तमाम सारी पुरानी मान्यताओं को ओशो यूं खारिज करते थे। ओशो के तर्क इतने चुटीले होते थे, उनका व्यंग इतना चुटीला होता था इन सभी विषयों पर कि बड़े बड़े उनसे दूर भागते थे। वो कहते थे कि जिसको हमारी बातों से असहमति हो वो हमारे सामने तर्क करे। ओशो की प्रासंगिकता वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी हुई कि ओशो के या तो आप खिलाफ रहेंगे या तो उनके समर्थन में रहेंगे, आप उनके अस्तित्व को नकार नहीं सकते। ओशो की कुछ ऐसी बातें थी। तुम्हारा ईश्वर अगर डर पैदा करता है तो फिर वह ईश्वर नहीं बल्कि जेलर है। बंदिशों में रहकर कोई मुक्त नहीं हो सकता, स्वतंत्रता भीतर से आती है। इस तरीके के ऐसे छोटे छोटे स्लोगन दिए, जिनके क्रांतिकारी विचारों से पूरी दुनिया में ओशो इतना प्रासंगिक हुए कि अमेरिका जैसा पावरफुल देश भी उनसे डरने लगा और अमेरिका की सहशक्ति से ही दुनिया के करीब 21 देशों में ओशो को प्रतिबंधित कर दिया गया। उनके जाने पर बैन लगा दिया गया। यहाँ तक ओशो को पूरी दुनिया में यातनाएं सहनी पड़ी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ओशो को सिर्फ सेक्स गुरु तक सीमित कर दिया गया। ओशो ने करीब करीब 650 किताबें लिखी, लेकिन ओशो की जो सबसे ज़्यादा चर्चित होने वाली किताब थी वो थी संभोग से समाधि तक। और जिस तरह से ओशो का हमारे देश भारत में विरोध हुआ, लोगों ने शायद उनकी वह किताब भी नहीं पढ़ी होगी जिस किताब के टाइटल पर उनका इतना भारी विरोध हुआ। हिंदुस्तान की सरकार से लेकर के अमेरिका तक और अमेरिका से 21 देशों तक ओशो का विरोध हुआ। हमारे देश में ये कहा जाने लगा कि ओशो हमारे देश का जो मूल कल्चर है, जो मूल संस्कृति है, उसको नष्ट कर रहे हैं और ओशो को एक सेक्स गुरु के रूप में, एक सेक्स प्रमोटर के रूप में पेश किया गया। क्या तमाम सारे सिद्धांतों को, तमाम सारे विचारों को ओशो इस तरह से आंदोलित कर रहे थे? तमाम सारे लोगों की अपनी जो विचार थी उसको खतरे में ओशो डाल रहे थे? क्या उसके पीछे यही एक रणनीति थी कि ओशो को इतने भारी विरोध का सामना करना पड़ा? ओशो ने, जैसा कि मैंने बताया, कि करीब करीब 650 किताबें लिखी थी। उन्होंने सबसे मोटी किताब गीता पर लिखा। उसके बाद एक महागीता नाम की बड़ी सी किताब लिखी। उन्होंने कबीर दास के ऊपर एक बड़ा अध्ययन करते हुए, बड़ा शोध करते हुए तमाम सारी किताबें उन पर भी लिखा। उन्होंने 12 उपनिषदों पर
12 किताबें लिखा। यानी जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, जो हमारे देश की उपनिषद परंपरा थी, उसको भी ओशो ने चैलेंज करते हुए उसके विरोध में भी बहुत कुछ लिखा। बाइबल के विषय में भी उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि क्राइस्ट चर्च को लोगों ने भगवान बना दिया, जबकि क्राइस्ट चर्च एक आम इंसान की तरह ही विचार रखने वाले थे। बस वह अपने विचारों को आंदोलित भाव से प्रकट करते थे और वो अपने मन अंदर की जिज्ञासा को अपने अंदर मारते नहीं थे। दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है उस पर काम करते थे, उसको जानते थे, फिर मानते थे। उन्होंने लोगों को यह भी दोष दिया कि आम पब्लिक क्या करती है कि वह कहती है कि चेतना जागृत करने का काम सिर्फ कुछ न कुछ खास लोगों को है। यह कह के लोग जो आम जनसाधारण में अपने आप को गिनते हैं वह बच जाते हैं। इस तरीके की ऐसी क्रांतिकारी ज्वाला रखते थे। वो कहते थे कि पहले जानो फिर मानो, बिना जाने मत मानो। वो गांधीवाद से भी असहमत थे, लेकिन उन्होंने लिखा कि मैं महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करता हूँ, महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन महात्मा गांधी की गांधीगिरी से बिल्कुल भी इत्तेफाक ओशो नहीं रखते थे। वो कहते थे कि महात्मा गांधी दकियानूसी विचारधारा के अंतर्गत चलने वाले हैं, वो प्रगतिवाद के खिलाफ हैं। वो कुछ इस तरह की साम्यवादी बातें करते हैं कि जिससे देश की समाज की प्रगति रुकेगी, और गांधी जी थोड़े साइंटिफिक कम हैं। जबकि आने वाली दुनिया हजारों वर्षों तक अगर आपको एक इंसान के रूप में, एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में प्रगति करनी है, तो आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक प्रगति को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ओशो के बारे में यह भी कहा जाता है कि ओशो के अंदर भगवान बुद्ध की एस्ट्रल बॉडी का भी प्रवेश हुआ था, और बाकायदा ओशो ने इस बात को खुद ही एडमिट किया है और स्वीकारते हुए उन्होंने कहा है, लेकिन मात्र 15 दिन तक ही भगवान बुद्ध की एस्ट्रल बॉडी यानी उनका सूक्ष्म शरीर, उनकी आत्मा ओशो के अंदर रही। चूंकि इसकी भी एक बड़ी वजह वो खुद बताते हैं, चूंकि भगवान बुद्ध एक सात्विक विचारधारा के थे, उन्हें लग्जरी पसंद नहीं थी। क्योंकि उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था, वो स्वयं लग्जरी छोड़कर गए थे। ओशो बहुत लग्जरी तरीके से अपना जीवन जीते थे। वो कहते थे कि खाने के लिए, रहने के लिए, बिस्तर के लिए, कपड़े पहनने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वो सब आपके कमरे में उपस्थित होना चाहिए। क्योंकि वो बहुत लग्जरी लाइफ जीते थे। 97 रोल्स रॉयस के साथ ओशो चलते थे। 97 रोल्स रॉयस गाड़ियाँ, रोल्स रॉयस के मालिक के पास भी 97 गाड़ियाँ नहीं थी। पूरी अमेरिका के अंदर खलबली मचा दिया था। तो इन सब बातों के दृष्टिकोण में ये कहा जा सकता है कि भगवान गौतम बुद्ध सिर्फ 15 दिन उनके शरीर में रहे। उसके बाद ओशो भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि अब आप मेरे शरीर में ना रहें, क्योंकि हम बहुत लग्जरी जीते हैं और आप बहुत संत परंपरा के लोग हैं। उनसे माफ़ी मांगते हुए वह उनसे जाने के लिए उनको मुक्त करते हैं। ओशो को अमेरिका में अरेस्ट भी किया गया, बिना वारंट अरेस्ट किया गया, क्योंकि अमेरिका में 65,000 एकड़ में ओशो ने अपने रजनीशपुरम नाम के एक नगर को बसा डाला था। अमेरिका इतना डर गया था, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो अमेरिका के पादरी थे, उनकी अपनी जो सत्ता थी वह खतरे में आ गई थी। अमेरिका के राजनीतिक सिस्टम को ओशो ने हिला डाला था। और सब जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 3 तरीके की सत्ताएं ही काबिज रही हैं सदैव से। एक तो पॉलिटिकल पावर, दूसरी जो धर्म गुरुओं की अपनी पावर होती है, और तीसरी होती है कॉरपोरेट पावर। कॉरपोरेट पावर पूरी तरीके से ओशो के साथ कुछ यूं जुड़ रही थी कि 65,000 एकड़ में रजनीशपुरम बस चुका था। इसके अलावा रजनीशपुरम 2 भी बस चुका था, उसके लिए भी 64,000 एकड़ जमीन ओशो को वहां के उद्योगपतियों ने दे दिया था। कुल मिलाकर के अमेरिका की डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, ऐसा अमेरिका भी आरोप लगाता है। यह भी कहा जाता है कि ओशो को अमेरिका ने रेडिएशन थेरेपी के थ्रू उनकी पिलो के अंदर पॉइजन दे दिया था, जो पॉइजन बॉडी में चला जाने के बाद में डिटेक्ट नहीं हो पाता है। वो पॉइजन बॉडी में जाएगा, डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगा और डिटेक्ट भी नहीं हो पाएगा। इस तरीके से तमाम सारे ये भी आरोप लगते हैं कि ओशो की मृत्यु भी उसी वजह से हुई। लेकिन ओशो के भाई स्वयं इस बात से नकारते हैं। उन्होंने कहा कि 49 दिन ओशो एक भयंकर फिजिकल ट्रॉमा में रहे। उसके बाद ओशो उससे रिकवर होते होते वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जो मौत होती है वो तमाम किताबों में ऐसा वर्णित है कि अमेरिका द्वारा दिए गए जहर से ही उनकी मौत हुई। हिंदुस्तान का कोई भी वक्ता हो, वो चाहे किसी भी विचार को मानने वाला हो, चाहे वो सनातन परंपरा का हो, चाहे किसी अन्य विचार को मानने वाला हो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, डॉक्टर कुमार विश्वास हो, भजन और गजल गायक अनूप जलोटा हो, आचार्य प्रशांत हो, सब ओशो को आज और आज के बाद आने वाली दुनिया में लगातार प्रासंगिक होना ही मानते हैं। वो मानते हैं कि दुनिया ज्यों ज्यों वैज्ञानिकता के तर्क पर खरी उतरती जाएगी, विज्ञान को स्वीकार करती जाएगी, उतना ही ओशो सहज
रूप में, सहज भाव में स्वीकार होते जाएंगे। ओशो ने उन सभी बातों को सहजता से स्वीकारने की इच्छा शक्ति लोगों के अंदर डेवलप करने की कोशिश की जो घटनाएं प्राकृतिक हैं। सेक्स को लेकर उन्होंने ओपनली बात किया। उन्होंने कहा कि एक नेचुरल फिनोमिना है। जैसे आदमी को भूख लगती है, प्यास लगती है, वैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर सेक्स की डिजायर होती है। लेकिन सेक्स को इतना घृणित माना गया, इतना अपराध की श्रेणी में रखा गया कि यहाँ के लोग उसको ओपन करने में संकोच करते हैं, शर्माते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि इंसान परमात्मा से मिलन के रास्ते में सेक्स को एक रोड़ा मानने लगा है। धीरे धीरे करके उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड में बैठी बातों को दूर करते हुए इसके प्रति ओपन होकर बात करने की भी शिक्षा दी। इसके अलावा उन्होंने ध्यान की एक मुद्रा में भी सेक्स को शामिल किया। ओशो का पूरा जोर होता था कि लोग मेडिटेशन करें, लोग ध्यान करें। ध्यान एक ऐसी मुद्रा है जहाँ से परमात्मा को, परमानंद को प्राप्त किया जा सकता है। वहीं से आदमी की आंतरिक शक्तियों का विकास होगा। लोगों के अंदर एक ऐसी शक्ति का विकास होगा कि लोग परमात्मा की अनुभूति कर पाएंगे, लोग परमानंद का लाभ उठा पाएंगे, लोगों के मन, लोगों के चित्त में शांति आएगी। जो दुनिया में 9 प्रमुख दर्शन सबसे ज़्यादा चर्चित हुए, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत, इन सभी के खिलाफ ओशो ने इतना खुलकर बोला और इन सभी के अंदर जो भी प्रैक्टिकल नहीं था उस तरीके से प्रैक्टिकल रूप में ओशो ने जो बताया, जो ये 9 आस्तिक दर्शन हैं, इन पर ओशो ने बहुत खुलकर बोला। 650 किताबें लिखी। दुनिया का ऐसा कोई चैप्टर नहीं रहा जिस पर ओशो ने बात ना किया हो। इसके अलावा जो 3 नास्तिक दर्शन है, चारवाक, बौद्ध और जैन, उन पर भी ओशो ने अपनी खुलकर टिप्पणियां की और बिना इस बात की हिचकिचाहट में कि दुनिया उसको नकारेगी या स्वीकारेगी, उनकी आलोचना होगी या उनकी स्वीकार्यता होगी, क्योंकि ओशो को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था। ओशो कहते थे कि जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी, आपके अंदर का बोध भाव उत्पन्न होगा, जब आपके अंदर चेतना जागृत होगी और जब आपके अंदर का ज्ञान उपजेगा, तभी आप परमात्मा को पहचान पाएंगे, तभी आप परमात्मा से मिल सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। जब तक आप उधार के ज्ञान पर गर्व करते रहेंगे और उस पर, उसी उधारी के ज्ञान पर परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक निश्चित रूप से आप ठगे जाएंगे। उन्होंने कहा कि नॉलेज और विजडम में एक बड़ा फर्क है। नॉलेज उधार ली हुई चीज़ है, किसी पुस्तक से जैसे हमने कुछ पढ़ लिया या हमको किसी टीचर ने जैसा जो भी कुछ पढ़ा दिया उसको हमने नॉलेज मान लिया, लेकिन वो नॉलेज नहीं है। अगर 1 + 1 = 2 है तो इस पर आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए कि 1 + 1 = 2 कैसे हुआ। जब तक आप इसको जाने नहीं तब तक माने नहीं। आपके अपने अंदर का विजडम यानी बुद्धिमत्ता जागृत होनी चाहिए। आप इस दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको चमत्कार मत माने। चमत्कार कुछ नहीं है, जो भी कुछ है या तो विज्ञान है, या तो प्राकृतिक चेतना है, या तो एक नेचुरल फिनोमिना है। नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो कुछ भी घटित हो रहा है आप उसको महसूस करें। प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, एक बीज अंकुर बनता है, अंकुर में से तने फूटते हैं, पेड़ बनता है, फल खिलते हैं, फूल आते हैं, ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको आप जितना जितना अनुभूति करते जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति होती जाएगी, परमानंद आपको प्राप्त होता जाएगा। ओशो का जन्म एक जैन परिवार में हुआ था और दिगंबर परंपरा में उनका परिवार आता था। दिगंबर परंपरा में एक तरण नाम का एक और भी संप्रदाय जुड़ा हुआ है। तरणपंथी परिवार में चूंकि जब इनका जन्म हुआ तो वहाँ पर एक तारण नाम के गुरु हुए। ओशो को हालांकि बाद में इनके परिवार ने गुरु के रूप में स्वीकारा, लेकिन जैन धर्म को मानने वाले लोगों ने इनको अपने धर्म से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने, चूंकि जैन धर्म परिवार में उनका जन्म हुआ था, उन्होंने अपने 2 बड़े भाषण जैन धर्म पर ही दिए और उन्होंने अपनी 2 बड़ी पुस्तकें जैन धर्म पर ही लिखा और तरण तारण नाम के अपने गुरुजी के विषय में ही उन्होंने लिखा। ओशो ने बताया कि ध्यान वह कुंजी है जो आपके अंदर की शक्ति खोलती है। ओशो ने यह भी बताया कि सत्य कभी आपको डराता नहीं है, बल्कि झूठ से आपको डरना भी चाहिए और झूठ आपके लिए घातक भी है। ओशो ने इस तरीके की तमाम छोटे छोटे कोटेशंस में बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी। उन्होंने समाज के दर्पण को पूरी तरीके से ओपन करके रख दिया। परिवार के तमाम रिश्तों को, शादी जैसे बंधन को मुक्त होना चाहिए, इस तरीके की ओशो ने ऐसी खुली शिक्षाएं दी जिससे उनको तमाम अंतर विरोधों का सामना करना पड़ा। ओशो ने गांधी को तो स्वीकारा, गांधीगिरी को नकारा। ओशो ने कृष्ण को तो स्वीकारा, लेकिन कृष्ण की बाँची हुई गीता को आधुनिक समय के हिसाब से, कि अगर आज कृष्ण होते, आज अर्जुन होते, आज अगर महाभारत हो रहा होता तो कौन अपने किरदार को कैसे निभाता, इसको बड़ी मुखरता के साथ पेश किया। ओशो बहुत निडर थे, इसीलिए उनको अंतर विरोधों का सामना करना पड़ा। ओशो हर एक रिश्ते नाते के रूप में एक ऐसी सच्चाई को खोल कर रखते थे कि ओशो सबके कान खड़े कर देते थे।
ओशो को किसी भी बात का डर नहीं था, वह बहुत ही मुखर थे। ओशो धन कमाने का विरोध नहीं करते थे। ओशो साम्यवाद का समर्थन करते थे, लेकिन पूंजीवाद का विरोध नहीं करते थे। इस तरह से ओशो की अपनी जो शिक्षाएं थी, उस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो आज करने की कोशिश किया है। क्योंकि ओशो एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा चैप्टर है कि उनके विषय में ज्ञानी ध्यानी लोग अगर 2, 4, 10 घंटे बोलेंगे तब भी समय कम पड़ जाएगा। ओशो का ज्ञान, उनकी शिक्षाएं नहीं कम पड़ेंगी। मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ओशो के जो थोड़ी बातें मैं आपको अपने इस छोटे से वीडियो में बता पाया हूँ, अगर आपको भी कुछ प्रासंगिक लगती हूँ तो आप मेरे इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर ज़रूर करिए। और अगर अब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा अपने वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।